नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुडमिणिमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसके टीकाकार आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने समय आत्मख्याति नामक टीका रची है, जिसमें कलश भी है। कल अपन ने इसी प्रथम अधिकार का अंतिम कलश पढ़ा था। उसमें आचार्य देव ने प्रेरणा की थी कि सारा जगत इस आत्म तत्व में निमग्न होवे, सर्व जीव अपने निज आत्मा में शांत रस में निमग्न हो जाएं। कैसा है यह? जो कि शांत है, सारे प्रकार के विभ्रमों को दूर हटा दिया है, इसलिए अब स्वच्छ आत्मा आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इस समय प्रावृत ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में टीकाकार ने पूर्व रंग स्थल कहा। पूर्व रंग शब्द है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो जयचंदी जी, पंडित जयचंद जी साहब छाबड़ा हैं, उनकी जो भावार्थ है ना, भावार्थ अपन जो पढ़ते हैं, ये भावार्थ किसने लिखे हैं? जयचंद जी छाबड़ा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए टोडरमल जी के बाद में। उन्होंने ये इसकी ढूंढारी में पूरी टीका का हिंदी और कलशों का हिंदी और उसके ऊपर भावार्थ लिखे हैं। जो जो भावार्थ आते हैं ना, ये वर्तमान काल के नहीं, करीब 250-300 साल पुराने, वे ढूंढारी में थे। ढूंढारी से फिर उसको हिंदी किया गया, तो ये हिंदी अपने सामने है। तो वही अब यहाँ पर थोड़ा और विशेष कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कहा ना पूर्व रंग पूरा हुआ, तो ये समय सार एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अमृतचंद्र आचार्य नाटक रूप में देखते हैं उसको। और वो बार बार कहेंगे कि अब जीव अजीव प्रवेश कर रहे हैं रंग मंच पर, अब जीव अजीव निकल गए, अब पुण्य पाप आ रहे हैं, अब संवर आ रहा है, अब संवर जा रहा है। यानी ये सब वो किस रूप में देख रहे हैं कि मानो आचार्य कुंद कुंद ने एक नाटक लिखा है और उस नाटक में वस्तुएं विविध रूप से दिखाई जा रही हैं। तो नाटक होने का एक विधान है, ऐसी नाटक चालू नहीं हो जाता। नाटक के पहले पूर्व रंग होता है, इसलिए इसका नाम पूर्व रंग है। पूर्व रंग का अर्थ ये है, कर्णधार आकर के जो सभासद हैं उनको आकर के बताता है क्या आने वाला है, क्या चलने वाला है, क्या दिखाया जाएगा, क्या पृष्ठभूमि है, कौन कौन इसमें है। इस प्रकार का एक परिचय जो है सामान्य नाटक के बारे में और किस क्यों दिखाया जा रहा है इत्यादि, वो सब दिखाता है, बताता है। उसको बोलते हैं पूर्व रंग। तो यहाँ तक अभी तक आचार्य कहते हैं पूर्व रंग आया, अभी पात्र सामने नहीं आए हैं, पात्र अब आना चालू होंगे। अभी तक एक शुरुआती जो दौर था वो हमने आपको दिखाया, जिसको आप बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन दिया, अभी तक तो साल भर तक तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। हाँ, सबका शॉर्ट मतलब जो नाटक है ना, उस नाटक का इंट्रोडक्शन दिया है। नाटक का तरीका क्या रहेगा, उसमें क्या बताएंगे, उसका स्वरूप क्या है, हमारा ध्येय क्या है दिखाने का, वो सब यहाँ दिखाया है। सारे तत्वों का परिचय नहीं आ गया इसमें। जीव अजीव, पुण्य पाप, कर्ता कर्म, आश्रव बंध, ये सब नहीं आ गए हैं। हमने बताया नहीं भी आश्रव बंध के बारे में, तो मोक्ष के बारे में तो वो तत्व नहीं आए हैं, परंतु
जो आगे चलने वाला है उसकी हमने एक रूपरेखा और पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। हम आपको आत्म तत्व दिखाएंगे, नव तत्व में एक स्वरूप जीव तत्व है वो दिखाएंगे। वही जीव बहुत प्रकार के स्वांग रख करके आएगा। उन स्वांगों में आपको स्वांग देखना है कि आपको एक रूप देखना है, ये हमने आपको दिखा दिया। और आपको पहले से ही कह दिया कि देखो इसमें आपको मिली जुली चीजें रहेंगी, रहेगा एक, लेकिन वो अनेक रूप में दिखेगा। तो आप बुद्धिमानी से देखना, जो हम आपको दिखाएंगे उसको सावधानी से देखना। तो इस प्रकार का ये पूर्व रंग नाम का प्रथम रंग कहो, प्रथम अंक कहो, वो समाप्त हुआ। उसी चीज को आज पंडित जी यहाँ पर समझा रहे हैं। पीठिका तो ये थी कि हम पूरा समय सार का सार हमने आपको पीठिका में दिया। आचार्य कुंद ने जो आगे पूरी 415 गाथाएं हैं तो उसका सार प्रारंभिक 12 गाथाओं में दे दिया कि ये हमारा बताने का ध्येय है या ये वस्तु तत्व हम बताना चाहते हैं। बेस नहीं बनाया, वो तो समराइज किया, संक्षेप में सब कुछ बता दिया। उपोद्घात बोलते हैं ना, एक स्टार्टिंग में हम आगे क्या बताने वाले हैं। जैसे एक प्रेजेंटेशन जब होता है तो शुरू में बता दिया जाता है आज हम इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा आउटकम ये आना चाहिए। बाद में एक स्लाइड अकेली बनाई जिसमें क्या है, क्या बताने वाले हैं और एट द एंड ऑफ इट हम क्या चाहते हैं। और फिर 1 घंटे तक उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता रहेगा। तो जैसे वो बस 2 मिनट में जो बता दिया जाता है, वैसे इन्होंने 12 गाथाओं में बस ये बता दिया कि आगे क्या आने वाला है। संक्षेप में सब कुछ आ गया उसमें। ऐसे ही वहां पर भी प्रवचन सार जी में शुरू की 12 जो गाथाएं हैं उसमें आगे क्या आने वाला है उसका सार रूप में, संक्षेप रूप में सब कुछ आ गया। जीव का परिणमन, परिणमन स्वभाव, द्रव्य गुण, पर्यायात्मकता, अस्थि स्वरूप, शुद्ध अशुद्ध, अशुभ उपयोग और उन तीनों का फल हो गया। सब कुछ आ गया। चरणानुयोग, सूची का, चूली का तक भी उसमें आ जाती है। शुद्धोपयोग आ गया ना, शुद्धोपयोग आ गया, तब मुनिचर्या आ गई, उसका फल आ गया, तो उसकी प्रेरणा आ गई, वो सब आ जाता है। ऐसे यहाँ पर 12 गाथा में आगे आने वाली चीजों का समराइजेशन है। और पूर्व रंग जो है वो समरी नहीं है। पूर्व रंग तो एक विधा है कि अब हम तो बता रहे हैं कि भाई अब बाकी है, अब आगे और चीजें इस प्रकार से आएंगी, वो हमने आपको दिखाया। उसी बात को यहाँ थोड़ा समझाते हैं। हाँ हाँ, आचार्य कुंद स्वामी ने अधिकारों का डिवीजन नहीं किया है। उन्होंने नहीं लिखा कि ये पूर्व रंग है, ये जीव जीव अधिकार है। ये टीकाकार जो हुए हैं अमृतचंद्र स्वामी, उन्होंने पहले विभाजन किया और उन्हीं के अनुरूप बहुत कुछ जयसेन स्वामी ने स्वीकारा, परंतु कहीं कहीं थोड़ा सा अलग भी रहता है। अधिकारों के नाम भी थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि अपना अपना विजन है देखने का, तो उस विजन से वो देखा गया। आप चाहो तो आप भी एक टीका लिख सकते हो और आप अपने हिसाब से भी अधिकारों के नाम रख सकते हो। हाँ, आचार्य जो लिखते हैं मूल ग्रंथ है तो वो तो ग्रंथ में टीका गाथा गाथा ही लिखते हैं। जनरली ऐसे ही होता है ज्यादा करके। तत्वार सूत्र भी जो है तो वहां पे आचार्य उमा स्वामी भगवान ने तो केवल सूत्र सूत्र लिखे हैं, और जो पश्चातवर्ती आचार्य हुए हैं उन्होंने उसका पूर्वापर संबंध कहाँ किसका है ये बताया है। तो उसी काल में जब आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हो और फिर उनको बताया हो अपने शिष्यों को, संघ को, अपने गुरु को, तो उन्होंने फिर पूछा भाई व्याख्यान करो इसका, तो उन्होंने बताया होगा कि इसका अर्थ ऐसा है, यहाँ से इसका संबंध इत्यादि इत्यादि। और फिर वो ओरली चलता गया हो और फिर बाद में किसी ने उसको लिपिबद्ध तरीके से लिखा हो, विशेष रूप से लिखा हो, ऐसा भी होता है। और नहीं तो लिख करके छोड़ दिया, बाद में आने वाले उसको समझते रहते हैं क्या दृष्टिकोण था, क्यों लिखा गया उसे। दोनों ही बातें रहती है। छठ खंडागम के सूत्र लिख दिए गए, जब उसके ऊपर टीकाएं हुई तो फिर वो विस्तार निकल के आया। सूत्र तो जो है ना आपको बताया था, 5 खंड के सूत्र तो इतने हैं कि बस एक पुस्तक में आ जाएं। इतनी 200 पेज तो बहुत होगा, 250 पेज की समझ लो, 150 पेज की। लेकिन उसकी जब टीका लिखी वीरसेन स्वामी ने तो 5 खंड ऐसी 500 पेज की 16 पुस्तकें बन गई। तो विस्तार ऐसा, तो वो कहां से लिखा उन्होंने,
बाद में आचार्यों ने व्याख्यान करते रहे और भी अन्य टीकाएं थी, उनको देख देख करके फिर एक विशालकाय टीका लिखी गई। तो जनरली ज्यादा करके ऐसे होता है, ओरिजिनल जो लिखता है तो वो तो बस मूल लिखता है, अपने दिमाग में उसकी रूपरेखा रहती होगी, फिर आगे आने वाले लोग उसको समझते हैं कि कहाँ क्या है। आजकल तो खैर ऐसा राइटिंग होती नहीं है, आजकल तो जो चलते ही जाता है, अपन ही खुद को बताना पड़ता है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, कौन समझेगा, नहीं तो आप ही समझा दो तो भला है। बुद्धि कम हो रही, पहले तो बस थोड़ा बताया काफी होता था। तो ये जो रेड में गाथा रहती है ना, रेड में, बस वो गाथा है आचार्य कुंदकुंद देव की है, लाल रंग में बड़े अक्षरों में छपी हुई। उसके बाद जो संस्कृत रहती है, सारी संस्कृत जो बोल्ड में है तत्काल बाद, और कलश जो है वो अमृतचंद्र स्वामी के, और जहां लिखा रहता है तात्पर्य वृत्ति टीका, वो टीका रहती है जयसेन स्वामी की, और जो भावार्थ लिखा है वो भावार्थ था ढूंढारी में पंडित जयचंद जी छाबड़ा का, उसका हिंदी करा हुआ है। कलश जो है वो टीकाओं से और गाथाओं से संबंधित है। नहीं, सभी गाथाओं के बाद कहाँ कलश है। कलश जब एक प्रकरण चालू होता है तो या तो उसकी सूचना के लिए आता है, या कलश जब एक प्रकरण समाप्त होता है तो उसके उपसंहार के लिए आता है, या कलश जब प्रकरण समाप्त हुआ तो उससे संबंधित प्रेरणा क्या है उसके लिए आता है, या कलश वहां गाथा में कहा गया जो तत्व है उसमें और कुछ विशेष बताना है उसके लिए आता है। ऐसा कुछ नहीं, जहां मन आता है ना वहां लिखते हैं, जहां योग्य लगता है वहां लिखते हैं। आप भोजन करते हो, मिठाई रहती कभी थाली में, तो कितने कोर के बाद खाते हो हैं? अब जब मन पड़ता है सब खाते हैं, जब मिर्ची ज्यादा लगे तो खा लेते हैं, जब मन करता है तो खा लेते हैं, जब स्वाद बदलना होता है तो खा लेते हैं, जब टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है और उसका टेस्ट पसंद है तो खा लेते हैं। मतलब कितने सारे रीजन होते हैं, कोई ऐसा नक्की नहीं होता है। रोटी नहीं आई, इतनी देर गैप में बैठे हैं, अंतराल में इंतजार कर रहे हैं, तो क्या करो, बैठे बैठे मिठाई खाओ, और क्या है। ऐसे ही जहां जहां प्रकरण मतलब लॉजिकल है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि कहीं भी रच दिए हो, जहां जहां प्रकरण समाप्त होता है ज्यादा करके वहां पर पाए जाते हैं। पुराना समाप्त हुआ उसका कुछ कहना है और आगे क्या कहने वाले हैं इसको बताना है, उन दोनों को मिक्स करके कलश बनाते हैं। महिमा के लिए कई बार कलश बनेगा ऐसे, ठीक है। हाँ, पेज नंबर 98 उस पे भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ। यहाँ टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया है। नाटक में पहले रंग भूमि रची जाती है, वहां देखने वाले नायक तथा सभा होती है। 3 पार्ट हैं उसके, देखने वाले, नायक यानी जो पार्ट करेंगे, जो नाटक करेंगे, और सभा, विशाल सभा। हाँ वही सोचा कोई तो पूछ ले देखने वाले और सभा में क्या अंतर है। चीफ गेस्ट बुद्धिमान, वो देखने वाले, और एक सभा जनरल पब्लिक जो ज्यादा बुद्धि नहीं रखती, वो तो भाई बस देख रहे अपन। कक्षाएं भी रहती है ना, कक्षा में कुछ लोग तो पढ़ने वाले और कुछ लोग ठीक है, करो तो सीख, आप सो बताओ सो ठीक, पूछो तो हम वैसे ही रहेंगे, नहीं पूछो तो भी वैसे ही रहेंगे। अपन तो क्या बिल्कुल प्लेन वनीला आदमी है जो बताओ सब ठीक है अपने को। समय सार बाँचो तो भी चलेगा, नियम सार बाँचो तो चलेगा। कोई परहेज है क्या किसी से? नहीं आप बीच में से ही चालू कर दो कुछ और तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस चलने दो और कुछ वो होते हैं कि नहीं हम जिसके लिए आए हैं वही चाहिए, तो उसको बोलते देखने वाले और सभा, ये अंतर है। विशिष्ट पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानवान, जो कुछ प्रयोजन से आए हैं, जो जैसा दिखाएंगे वैसा देख भी पाएंगे और उसमें विशेष तत्व भी खोज पाएंगे,
उसका नाम है देखने वाले, और सभा यानी जनरल पब्लिक, और नायक तो नायक है ही। और नाट्य नाटक करने वाले होते हैं, जो नाट्य नाटक करने वाले हैं, जो विविध प्रकार के स्वांग रखते हैं। नायक यानी प्रधान, और फिर जो अलग अलग स्वांग रखे जाएंगे उन्हीं के, वे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। वे क्या करते हैं, श्रृंगार आदिक 8 रसों का रूप दिखलाते हैं। साहित्य पढ़ा आप में से किसी ने? साहित्य ने, ये साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ा? तो हिंदी साहित्य में 6ठी से 8वीं 9वीं में आते, पहले तो 8वीं 9वीं में आते थे, आजकल पता नहीं किस क्लास में। श्रृंगार आते हैं, श्रृंगार नहीं, रस आते हैं, रस, रसों के प्रकार और उन रसों के स्थायी भाव, किस रस का क्या भाव है। तो यहाँ पर ये 8 रस बता रहे हैं कि साहित्य में 8 प्रकार के रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। मतलब ये जीवों के विविध प्रकार के जो भाव रूप परिणाम हैं, उनको साहित्य में इस रूप में दिखाया कि कोई काव्य तो कैसे होते हैं, वीर रस से भरे हुए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी, ये क्या है, वीर रस से भरा हुआ। कोई श्रृंगार रस से भरा हुआ होता है। इनकी कविताएं, किनकी, क्या नाम है इनका, सूरदास जी की, ज्यादा करके श्रृंगार रस से भरी हुई, गोप गोपियों के, श्री कृष्ण के काम से भरी हुई। तो क्या है, श्रृंगार रस से युक्त। इसकी आंखें ऐसी, कान ऐसा, गाला ऐसा, गाल ऐसे, दांत ऐसे, इसकी कटाक्ष ऐसा, दुनिया भर की मतलब ढेर सारी चीज है। वो कहती है श्रृंगार रस। करुण रस, ऐसा रस कि जिसको वर्णन करे तो आपका हृदय द्रवीभूत हो जाए। विभत्स, ऐसा कि आपको एकदम ऐसा लगे कैसा गंदा है, मतलब खून से सनी हुई धरती थी, रक्त की पिचकारियां बह रही थी, हड्डियां ऐसी हो रही थी, कुत्ते घूम रहे थे और ऐसा ऐसा हो रहा था। सुनकर के एकदम ऐसा लगे बाप रे बाप, युद्ध के अंतर्गत यूज होता है जनरली। विभत्स, अद्भुत, अद्भुत लगे, वाह क्या बात है, क्या आश्चर्यजनक। ऐसे अलग अलग प्रकार के ऐसे अपन नहीं करेंगे वो सब कविताएं, मतलब आप जानते हो उनको, देखते भी हो आप, सुनते भी हो। तो इस प्रकार के साहित्य में या काव्य में अथवा गद्य पद्य में इस प्रकार के रस पाए जाते हैं, है ना। ये 8 हैं, ये 8 रस लौकिक रस हैं। नाटक में इन्हीं का अधिकार है। नाटक हो और नाटक में अद्भुतता ना लगे, श्रृंगार ना दिखे, विभत्सता, करुणता, कोई संदेश, कोई हास्य आदि ये सब ना हो, तो देखेंगे क्या। आप लोग जो नाटक वगैरह देखते होंगे, आजकल वैसा नाटक नहीं चलता, सीरियल्स चलते हैं। सीरियल्स में क्या आता है, ये 8 प्रकार के दिखाते ना, कभी हास्य आता है, कभी विभत्स आता है, भयानक लगता है, रौद्र होता है, अद्भुत लगता है, आश्चर्यकारी लगता है। तो लौकिक श्रृंगार आदि जो काव्य होते हैं, उनमें इन 8 प्रकार का रस बना रहता है। नाटक में इन्हीं का अधिकार है। 9वां शांत रस है जो अलौकिक है। 9 रस सुने ना, तो एक अलग रखा, कौन सा, शांत रस, जिसको सुन करके, पढ़ करके, देख करके क्या मिले, मात्र शांति होवे। ये समय सार के शांत रस, इसलिए सब क्या कहते हैं, शांत रस। भक्तामर जी में 9 रसों का काव्य में साक्षात तो नहीं करा है, लेकिन भक्तामर जी अपने आप में रस वाला है। तो कहीं विभत्सता भी होगी उसमें, युद्ध की चित्कार वगैरह, तो वो यथायोग्य काव्य में कहीं ना कहीं रस आ जाएंगे, कहीं पर भक्ति रहेगी, ऐसे है। तो कविताएं लिखी थी उन्होंने ऐसे। जितने कवि होते हैं तो उनको इन रसों में से किसी का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा ना। कोई ना कोई टॉपिक तो होगा ही ना ऐसा, या तो देश का होगा, समाज का होगा, युद्ध का होगा, आपस की बातचीत का होगा, राग द्वेष का होगा, तो जो भी होगा वो इस रूप में आएगा। लेकिन एक और शांत रस जो है, शांत रस भी लोग मानते हैं, मतलब साहित्य में चलता है, परंतु ये कह रहे हैं कि शांत रस जो है वो अध्यात्म से संबंधित है। शांत रस संबंधी सीरियल आपको दिखाए जाएं तो कौन कौन देखेगा? शांत रस वाले सीरियल। शांत रस वाले सीरियल ने आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा ऐसी ऐसी होती है, आत्मा को राग द्वेष नहीं करने चाहिए। तो आप बोलोगे नाटक चल रहा है कि प्रवचन चल रहा है?
शांत रस के मूवीज, शांत रस के सीरियल, नाटक, पेपर, ये किसी को पसंद? पेपर यदि जो घर में आता है उसमें शांत रस आने लग जाए तो कौन पढ़ेगा उसको? क्यों? जैसे आप पेपर खोलते हो ना, पहली लाइन आप रोज देखना, आपको पेपर पढ़ते हो आप? ठीक है। तो जैसे पेपर आपको एक टाइम जो भी आपका, तो आपको लेना रहता है, तो आप 2, 4, 10 मिनट से आधे घंटे पहले सोचते पेपर मिलेगा, आज पेपर पढ़ेंगे, तो आप क्या सोच के पढ़ते हो? आज जरूर कुछ नया आएगा, विशेष आएगा, यानी अद्भुत रस से प्रेरित होकर के उसको उठाते हैं। और उसमें फिर कभी विभत्सता आती है, क्या क्या घटनाएं घटी, कभी वीर रस आता है, कभी श्रृंगार आ जाता है, कभी देशभक्ति का आ जाता है। कहने का अर्थ कि ये जितनी सारी साहित्य वगैरह लोक में चलते हैं, घटनाएं चलती है, चर्चा होती है, वो इन आर्ट से युक्त रहती है। ये अपने को जानना चाहिए, ठीक है। और ये जो शांत रस है, ये शांत रस आत्मा का स्वभाव है फिर भी जीव को ज्यादा इष्ट नहीं हो पाता। राग द्वेष का कितना संस्कार है कि शांति चाहने पर भी शांति वाली चीजें अच्छी नहीं लगती है। अशांति की चीजें नहीं पढ़ा करो, अशांति की चीजें नहीं देखा करो, अशांति वाले लोगों से नहीं मिला करो। लेकिन ये सब करे बिना नहीं रहा जाता। कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, शांत बैठो, टीवी नहीं खोलनी है, शांति से रहो। कितनी देर? कितनी देर? सदा, सदा अरूपी। जैसे सदा अरूपी है, वैसे आत्मा सदा शांत स्वभावी, सदा ऐसे रहो। लेकिन वो जी मचलता है। कई बार अभी हम जाते हैं ना, कई लोग वो ध्यान शिविर का हम बताते हैं, तो वो कहते हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन वो चुप कैसे रहेंगे हम मौन कैसे रहेंगे? मौन रहेगी ना, मतलब अंदर ऐसी वो मचेगी, मतलब जैसे कोई खुजली मचेगी अंदर, बाहर निकल के आएंगे कि आप शांति, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे आपको कहीं यहाँ से शब्द नहीं निकलेंगे ना, फोड़े फुंसी होंगे, कुछ नहीं होगा। आपका स्वभाव है बोलना, आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोला जा रहा है, ये स्वभाव से विरुद्ध कार्य है, ठीक है। इसलिए आपका स्वभाव प्रकट होगा, आप मत चिंता करो। बोलने में ज्यादा कष्ट है, नहीं बोलने में कोई कष्ट नहीं है। बहुत झगड़े कम हो जाते हैं। आप अकेला भोजन मौन से करना चालू करो और आप अनुभव करोगे आपके बहुत सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कई सारे तो चालू ही वहां से होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, भोजन करते हैं साथ में, और वो जो बातचीत होती है उसमें इतने राग द्वेष हो जाते हैं। आप शांति से करो, आप भोजन के बाद उठने तक तो उन बातों को भूल ही जाओगे। जो जो चीजें उठ रही थी ना, वो सब बातों को भूल जाओगे, याद ही नहीं रख पाओगे क्या बताना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, सब साफ हो जाएगी। आप बस चुप रहना सीखो, सीखो यानी करो उसका अभ्यास। भोजन के समय पूरा मौन, पूर्ण मौन, कुछ नहीं, हाँ हूं, ई हूं, नथिंग। आने दो जो आना है, और जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। क्या भैया समझ में? जो आ रहा है सो ठीक, नहीं आ रहा है गुस्सा मत करना, नहीं आ रहा है सो भी ठीक, जितना आया उतना ठीक। आप देखो आपके झगड़े कम नहीं हो जाए, आपका राग द्वेष कम नहीं हो जाए तो बताना। आपको जो एकदम अपन तत्काल रिएक्शन देते ना, अरे क्या बेकार बना है, क्या अच्छा बना है, इसमें ये कम है, शांति रहोगी आपको। और आपके भोजन आप बोलोगे इसको उठने में बताता हूँ, अभी तो बोल नहीं पा रहा हूँ, मोल दिलवा दिया भैया ने, अब तो बोलेंगे नहीं अपन, उठते से बोलूंगा कितना गंदा खटिया बनाया है। आप देख लेना अपने आप को, आप बोल पाओ तो, तब तक तो वो चला जाएगा। अब हो गया, जाने दो। पेट भर गया ना, आदमी का शांति हो जाती है। भूखे पेट में गड़बड़ रहती है। अब तो पेट भर ही गया है, अब ठीक है, जाने दो। वो जो लेवल बड़ा था बिल्कुल नीचे आ जाता है। बोल देगा खराब था, ऐसा मजा नहीं आया, लेकिन वैसा वाक्य नहीं निकलेगा।
आपको भी शांति, आपके घर वालों को भी शांति, दोनों प्रसन्न, अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए शांति से रहने का अपना स्वभाव है, वचन ना बोलने का स्वभाव है, तथापि शांत रस पसंद नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं कि नाटक में शांति वैसे भी नहीं रहती, नाटक में शांत रस नहीं आता है। नाटक में कौन सा रस आता है? 8 प्रकार के रस होते हैं, तो लौकिक जन उनको देखने के लिए जाते हैं। नाटक में इन्हीं का अधिकार। 9वां शांत रस है, अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों के स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है, वहां से जान लेना, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क है, जिसको इंटरेस्ट हो वो सब आप ऑनलाइन पढ़ लेना, मिल जाएगा आपको। स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, एक उदाहरण, कविता वगैरह ब्ला ब्ला। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो गेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य गेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। रस यानी ना 8 रस का है ना 9 रस का है। रस मतलब जो ज्ञान में गेय बन रहा है, मतलब अपनी तरफ से आप उसको परिभाषित कर रहे हैं कि ज्ञान में जो गेय बना तो उस गेय में ऐसा तल्लीन हो गया, डूब गया कि अन्य किसी भाव की इच्छा रही नहीं। जैसे अद्भुत रस देखा किसी ने, आश्चर्यकारी देखा, तो उस आश्चर्यकारी गेय में इतना चित्त लग गया, इतना मन लग गया कि अब और कोई दूसरा दृश्य देखने की इच्छा नहीं है। करुण रस देखा तो इतना हृदय भीग गया कि अब हास्य दिखा दे आपको कॉमेडी चैनल, अब कुछ नहीं चाहिए, बस मन बहुत दया से भर गया, अब नहीं चाहिए। श्रृंगार दिखा दिया या तो उसमें तन्मय हो जाए। यानी एक एक रस का अर्थ ये है, ज्ञान उन गेयों को जान करके उसमें रुचिवंत हो जाए, ये इस रस का सामान्य अर्थ है। और शांत रस का मतलब शांत स्वभावी आत्म तत्व को जान करके इसको ही गेय बना करके इसमें ही ऐसा तल्लीन हो जाए कि फिर अन्य गेय की इच्छा नहीं रह गई, अन्य पर पदार्थ की इच्छा नहीं रह गई, उसका मतलब है शांत रस। ठीक है, पढ़ो फिर से एक बार। ज्ञान में जो गेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, तदाकार हुआ यानी उसका विषय पूरे रस से जाना उसने, और उसमें पुरुष का भाव, चित्त, रुचि लीन हो गई, अन्य गेय की इच्छा नहीं रही। उन 8 रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रस के समान करके भी वर्णन करते हैं, तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा अन्य भाव रसों का अंग होने से रसवत आदि अलंकार से उसे नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। नहीं आया समझ में? ये तो हिंदी का था, इसमें साहित्य संबंधित है। एक एक रस के अपने अपने प्रकार हैं, अपने अपने टेस्ट हैं, लेकिन जब नृत्य आदि दिखाए जाते हैं तो जो कवि वगैरह हैं जब वर्णन करेंगे तो भाई वीर रस का वर्णन करना है, ठीक है, लेकिन वीर रस ही वीर रस चलेगा, कुछ और भी चलेगा। थोड़ा सा बीच में श्रृंगार भी आ सकता है, बीच में विभत्सता भी आ सकती है, हास्य भी आ सकता है, अद्भुतता भी आ सकती है। वीर रस चल रहा था, इतने में राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब जब राणा जी जा रहे थे तो आपको पता है ना घटना, चेतक था वो बहुत, उन्होंने तो युद्ध का वर्णन किया पहले कि युद्ध उन्होंने ऐसा लड़ा, ऐसे ऐसे मारा, वीरता आई, और फिर उनको भागना पड़ा। तो चेतक को लेके जा रहे थे तो एक नाला आया, नाला या खाई जैसा, उसको पार करना था। तो राणा सोच रहे थे कैसे पार करेंगे, तो कवि ने उसका वर्णन किया अद्भुत तरीके से। राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक है का घोड़ा, जो सोचे इतने में तो चेतक ही उनका इतना होशियार था, इतना बुद्धिमान था, इतना सही था कि वो उसने खुद ने जंप मार करके वो पहुंच गया दूसरे उस पर। तो वो अद्भुत था। वो कैसा होगा, कितना बड़ा गड्ढा। तो कहने का अर्थ ये इस उदाहरण से कि एक रस के साथ में अन्य रस आते रहते हैं, ठीक है ना। एक वन होता है आम्र वन, तो आम्र वन में आम के वन वृक्ष नहीं होते हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन प्रधानता उसकी रहती है। तो वो एक दूसरे में चेंज होते जाते हैं। वो यहाँ पर कहा है कि जब कवीश्वर एक रस को अन्य रस रूप से वर्णन करते हैं तो वह रस भी साहित्य का ही अंग है, कविता का ही अंग है, नाटक का ही अंग है।
तो वो उस रूप में उस रूप में प्रस्तुत हो जाता है और वो उन सब से मिलकर के कविता काव्य आदि का निर्माण होता है। तो ऐसा चलता रहता है जिससे उस काव्य की शोभा भी अच्छे से बनती है। ठीक है, थोड़ा साहित्य का विषय है, बता रहे हैं साहित्य कैसा होता है, क्योंकि ये नाटक के रूप में चल रहे हैं तो नाटक का परिचय दे रहे हैं। और यहाँ पर भी जैसे आचार्य कभी वीर रस से प्रेरित होकर के जागो, कहाँ सोए हुए हो दुरात्मन दुर्बुद्धि, क्यों आत्महत्या कर रहे हो, उस रूप से भी कहेंगे, कभी शांत रस रूप से कहेंगे, कभी वस्तु स्वरूप रूप से कहेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार रूप से गाथाएं कलश आते जाएंगे। तो वो आप ये मत कहना फिर शांत रस कहाँ है इसमें, हमको तो भय लग रहा है, हमको प्रेरणा मिल रही है, अलग अलग चीजें आती जाएगी। ऐसे फिर से पढ़ लेते हैं। उन रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं, यानी जो नाचने नृत्य करने वाले हैं ना। कथक देखा किसी ने कभी? कथक कुचिपुड़ी क्या होती है, मतलब जो भी होती है, वो जो नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्य, भारतीय नृत्य, वेस्टर्न वगैरह नहीं, उनको तो पता ही नहीं बेचारे करते क्या है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं वे सारे नृत्य इन 8 रसों से प्रेरित हैं। जो जानते हैं, जिन्होंने देखे हैं, या देखने के अलावा समझते भी हैं, तो वो एक एक रस का वर्णन किया जाता है नृत्य के माध्यम से, हाव भाव विलास से। कभी वो कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन करते हैं, कभी महादेव के तांडव का वर्णन करते हैं, कभी युद्ध का परिदृश्य खींचते हैं, कभी माँ की करुणा या एक चीज जो होती है उसको दिखाते हैं। मतलब नृत्यकार बिना किसी और काम किए केवल नृत्य करते हुए उस भाव को भली प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। भारतीय नृत्य जो हैं सारे के सारे वो इस पे ही बेस्ड हैं, 8 रस पे। वेस्टर्न वाले काय पे बेस्ड है मुझे नहीं पता क्या दिखेगा आपको उनके बाद, वहां तो बस अच्छा दिखता है। भारतीय नृत्य में और वेस्टर्न नृत्य में इतना अंतर है कि वहां तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बस इतना लगेगा कि इसकी स्टेप्स जो हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं, बहुत इसने अच्छे से या फास्ट होकर के डांस किया, हाथ पैर मरोड़े। लेकिन जो भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य है, जितनी कलाएं हैं विधाएं, उन सब में शैली है, एक शैली, रस को दिखाने की शैली। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप क्या सीखो नहीं सीखो, लेकिन आपको अपने कम से कम भारत का परिचय तो रहे कि अपने भारत में चीजें कितनी सुंदर व्यवस्थित वाली हैं। तो वो नृत्यकार दिखलाते हैं। और जब वर्णन करते हुए कविश्वर जो गाने वाला है या बताने वाला बोलने वाला है, अन्य रस को अन्य रस के समान करके भी वर्णन करते हैं। शांत रस के साथ में दूसरा भी, श्रृंगार के साथ में दूसरा भी, श्रृंगार को ही हास्य रूप कर देते हैं, तो श्रृंगार में ही हास्य का ऐसा मिक्सचर हो जाएगा कि श्रृंगार भी आ जाएगा और हास्य भी हो जाएगा। वीर रस के साथ में अद्भुतता को ऐसा मिक्सचर करेंगे कि वीर भी हो जाएगा, अद्भुत भी हो जाएगा। युद्ध का वर्णन करते हुए विभत्सता भी आ जाएगी, ये सब दिखाएंगे दृश्य, विभत्सता भी आएगी और योद्धा फिर भी खड़ा होकर लड़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वीर रस भी आ जाएगा। तो एक रस को अन्य रस रूप करके वर्णन करते हैं। तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से, यानी एक रस का अंग दूसरा रस है, ये सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा होने से, और अन्य भाव रसों का अंग होने से दूसरे भाव भी वो रस के अंग हैं, एक दूसरे के अन्योन्य भाव हैं, इसलिए रस की तरह अलंकार से उसे नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये साहित्य का विषय था। यहाँ पहले अभी अपना प्रकरण जो चल रहा था उसे थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पहले रंग भूमि स्थल कहा है, वहां देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष है, ये आगे देखने वाले, ठीक है। अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, ये सभा में और देखने वालों में अंतर है, उसको दिखलाते हैं। दो कहते ना ऊपर, देखने वाले और सभा। तो देखने वाले यानी चीफ गेस्ट, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान, अच्छे पद पर। तो यहाँ पद पर है, यानी जब आचार्य कुंद कुंद उनको दिखला रहे हैं, तो देखने वाले चीफ गेस्ट कौन होंगे, कोई राजा प्रजा ऐसे वो नहीं होंगे, सम्यक दृष्टि। चतुर्थ गुणस्थान के हो चाहे पंचम के हो चाहे संघ के या अन्य मुनिराज हो, वे सब क्या है, देखने वाले। और अन्य जो अप्रतिबुद्ध जन हैं,
वे क्या है? वे सभा है। मिथ्या दृष्टि जन है जो चाहते हैं कि वे भी सम्यक दृष्टि बन जाए, ऐसे उनकी सभा है, उनको दिखलाते हैं। इन दोनों को ही दिखला रहे हैं। नृत्य करने वाले कौन हैं? जीव अजीव पदार्थ हैं। दो मूल में पदार्थ हैं, 9 पदार्थ में 2 पदार्थ मूल हैं, जीव और अजीव। आगे उन्हीं के विशेष हैं, पुण्य पाप आदि उन्हीं की पर्याय हैं। तो ये पदार्थ हैं। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एक पना, कर्ता कर्म पना, पुण्य पाप पना, आश्रव भाव, संवर भाव, ऐसे उनके अनेक स्वांग हैं। क्या है? स्वांग यानी उनका रूप, जो रूप बना के आए हैं। ये क्या स्वांग बना के आए हो आज? ये जैसे कोई झबला वाला पहना है तो उसको बोले आज ये क्या जोकर क्यों बन के आए हो? यानी जोकर का स्वांग क्यों धरा है? एक्टिंग नहीं करी उसने, एक्टिंग तो बाद में करेंगे, अभिनय बोलेंगे उससे। स्वांग धरा यानी उसने पार्ट क्या लिया है, उसको बोलते हैं स्वांग। आप किस स्वांग में हो अभी? अरे बोलो, मुंडी क्या हिला रहे हो? किस स्वांग में हो? शावक में है ये, शावक के स्वांग में हो। ठीक है। और थोड़ा सा ज्यादा अंदर से पूछे तो मनुष्य के स्वांग में, पुरुष के स्वांग में, शरीरधारी के स्वांग में। लेकिन इसको स्वांग ना मान करके अपना स्वरूप मानते हैं तो वो सब गड़बड़ हो जाती है। और स्वांग माना जाए तो क्या है? स्वांग के लिए क्या चाहिए है? आप श्रावक के स्वांग में हो ऐसा कहो तो श्रावक दशा भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं। स्वांग का कहने का प्रयोजन ही ये है। एक व्यक्ति रावण के स्वांग में खड़ा था स्टेज पर। क्या मतलब है इसका? कि रावण का पार्ट करने वाला है तो वो रावण है। रावण है लेकिन रावण का स्वांग कर रहा है इसलिए रावण है, परंतु रावण नहीं है। वो उससे पूछो तो बोले तुम कौन हो? मैं रावण हूं। क्या करोगे? आज सीता को उठा के ले जाऊंगा। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम और हो कौन? तुम रावण ही हो घर में भी? नहीं नहीं। मेरा नाम रामलाल है। मैं हूं रावण लेकिन मेरा नाम रामलाल है। समझे? मतलब वो उस समय कहता है मैं तो ये रावण की तो मैं एक्टिंग कर रहा हूं, रावण नहीं हूं मैं रामलाल हूं। मैं तो राम का दास हूं, रामदास भी हो सकता है। ऐसा हूं मैं। यानी जब स्वांग आता है ना, समझना, बहुत अच्छी बात है, गहरी बात है कि 2 पने में स्वांग होता है, एक स्व तत्व और एक जिसका स्वांग रचा है वो। तो ये जीव अजीव भी स्वांग रच करके आ रहे हैं। कौन सा? पुण्य का स्वांग, पाप का स्वांग, कर्ता का स्वांग, कर्म का स्वांग, संवर्ण निर्जरा, मोक्ष तक का स्वांग। मोक्ष भी क्या है? स्वांग। जब मोक्ष स्वांग है, पुण्य पाप स्वांग है, तो फिर कौन कर रहा है ये स्वांग? जीव कर रहा है। जीव को दिखा रहे हैं कि स्वांग रच के आ रहे हैं। यानी जीव तत्व से, अजीव तत्व से, पुण्य पाप तत्व से, मोक्ष तत्व से भिन्न है, उसका स्वांग है। ऐसा लगे हमको कि हम पुरुष के स्वांग में हैं तो पुरुष भिन्न है और मैं भिन्न हूं। क्रोध के स्वांग में है, इसका मतलब जब आपके घर में घरवाली क्रोध करे तो उससे बोलना ओहो क्रोध का स्वांग अच्छा कर रहे हो आप। क्या दीदी? क्या बोलना? आप क्रोध का स्वांग आज अच्छा कर रहे हो। जब वो रोटी रोटी चिल्लाए तो क्या ना, आज भूखे का स्वांग आप अच्छा कर रहे हो। अच्छा, बिल्कुल तन्मय होके पार्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल रियल भूखा आदमी, रियल भूखा आत्मा। लेकिन आत्मा भूखा नहीं है, आत्मा क्रोधी नहीं है, मतलब उसका पार्ट निभाया जा रहा है। पार्ट में ऐसे होता है ना, रियलिटी जैसा दिखाया जाए तो अपन रियलिटी दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं, मानो वही है हम, लेकिन फिर भी रियल नहीं हो पाता है। आपने जो स्वांग रचा है ये सही है क्या? परमानेंट है क्या? तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? स्वांग है। शरीर भी स्वांग है। शरीर तो उसका मेकअप है। शरीर तो क्या है? मेकअप। और
भीतर एक और तत्व है, वो स्वांग में है, और जिसका स्वांग है वो शुद्ध तत्व। एक व्यक्ति जब खड़ा होता है तो ऊपर से मेकअप भी करता है ना, बाल लगा दिए, लंबी चोटी लगा दी, कुछ दाढ़ी लगा दी, कुछ हाथ पैर में लगा दिया, पेट बड़ा कर दिया, कुछ तो भी कर देते हैं। तो वो तो सब क्या है, मेकअप है, और व्यक्ति अलग होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये शरीर तो क्या मेकअप है, और जो पार्ट कर रहा है वो एक स्वांग है, और उसके बाद में पीछे एक और चीज है, तीन चीजें हो जाती है। तो अपन ना मेकअप को समझे कि ये मैं हूं। मेकअप को ही अपना मानने लग जाए तो कैसा पागल आदमी। मतलब दाढ़ी जो है, दाढ़ी में हूं जो ऊपर से लगाई है उसको, या वो रावण का पार्ट कर रहा था, रावण को, दोनों को ही अपना मान ले तो कैसा मुद्दू होगा। ऐसे ही शरीर रूपी मेकअप को और पैदा होने वाला क्रोध आदिक का परिणाम, पुरुष आदिक का परिणाम, इसको अपने तत्व से मिला दे तो कैसा होगा। कौन है वो, उन्मत्त, उन्मत्त चेष्टा। कौन सी चेष्टा, उन्मत्त चेष्टा। तो ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ हम जो नाटक आपको दिखाएंगे, अब आप लोग सब दूसरे नाटक छोड़ छुड़ा करके एक ही नाटक देखना। दूसरे नाटकों का आपके त्याग। बोलो कब तक, जब तक समय सारणी चलेगा। नियम लो, मैं दूसरा नाटक नहीं देखूंगा। ले नहीं, जब तक ये सब मालूम पड़ा आपकी जिंदगी भर के त्याग हो गए, पूरे ही नहीं हो, जब तक क्या योगी जी, समझ में आई बात। जब तक समय सा नाटक चलेगा, इतना अच्छा नाटक चल रहा है, दूसरे नाटक क्या देखेंगे। जब भी देखना होगा इसको खोल लेंगे। इस नाटक को भले बार बार देखो, रिकैप करके देखो, सब चलेगा, लेकिन दूसरा नाटक नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा नाटक है, इसमें शांत रस भी आएगा, श्रृंगार रस भी आएगा। तो वो जीव, शुद्ध स्वभावी जीव और भिन्न रहने वाला जीव, वो सारे नाना प्रकार के स्वांग रच करके आते हैं। वह कहाँ गया, उनमें वे परस्पर, अब जब नाटक करेंगे ना दोनों मिलकर के, परस्पर अनेक रूप होते हैं, दोनों मिलकर के एक रूप होके आएंगे, कभी एक दो रूप होकर के आएगा, कभी काफी सारे आ जाएंगे। 8 रस रूप होकर परिणमन करते हैं, वे श्रृंगार विभत्स सब दिखाएंगे। सो वह नृत्य है, इसका नाम है नृत्य। नृत्य में क्या होता है, स्वांग होता है, नाच होता है, और रसों का प्रदर्शन होता है, श्रृंगार आदि का। वहां सम्यक दृष्टि दर्शक, सुनो अपने को क्या करना है, सम्यक दृष्टि दर्शक जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है। वह तो इन सब स्वांगों को कर्म कृत जानकर शांत रस में ही मग्न है। वहां जो देखने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, बुद्धिमान, वो देखते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है ये दिखा रहे हैं जीव अजीव एक होकर के आ रहे हैं, परंतु जीव अलग है, अजीव अलग है। इसमें जो जीव दिख रहा है मुझे, उसका जो स्वरूप है वो तो जो मेरे ज्ञान में है वैसे ही है। जैसे नाटक चल रहा हो, उस नाटक में आप किसी व्यक्ति को जानते हो, वो बिल्कुल विलेन जैसा रोल कर रहा है, समझ लो दुशासन बन करके, क्या नाम था उसका, द्रौपदी जी का क्या कर रहा है, चीर हरणी कर रहा है। तो उस समय देखते देखते वो जो व्यक्ति कर रहा है जो, तो आप उसको कैसा देखोगे, मैं तो इसको ऐसा समझता था बिल्कुल सत्पुरुष, और देखो कपड़े खींच रहा है यहाँ पर, कितना गंदा है, कितना खोटा है, कितना पापी है, बिल्कुल मर के कहाँ जाएगा ये कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, निगोद में जहां जाएगा वहां जाएगा। मतलब ऐसा सोचता है कोई नहीं, क्या देख शांति से बैठता रहता है, ये तो इसकी एक्टिंग है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग से भिन्न उस व्यक्ति को देख लिया जाता है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो शांति से देखता रहता है, वो ना उठता है ना झगड़ता है, ना उसके चित्ते में कुछ आता है। उस व्यक्ति को वह ज्यों का त्यों जानता है, उसके चरित्र पर उसको पल भर भी शंका नहीं होती है। अनेक प्रकार के रूप बना करके भी आ जाए तब भी शंका उसको नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसके सत्य स्वरूप को जानता है। ऐसे कैसे जब ये जीव अजीव एक होकर के आएंगे, यानी आगे के अधिकार में, तो जब वो एक होकर के आ रहे हैं तो बाकी सब लोगों को तो लगेगा ओ ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है।
उनको अजीब सा लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा, भिन्न भिन्न नहीं लगेगा, लेकिन जो ज्ञानी होगा वो ज्ञानी जान जाएगा ये तो जीव का स्वरूप है, ये अजीव का स्वरूप है। एक ही आश्रव बन करके आएगा दो पुण्य पाप के रूप में। तो जो ज्ञानी है वो तो देखेंगे ओहो पुण्य कितना अच्छा है, ओहो पाप कितना खराब है, ये दोनों बिल्कुल जुदे जुदे हैं। परंतु ज्ञानी क्या देखेगा, दोनों ही एक हैं, एक ही माँ के पुत्र हैं, दोनों में ही मुझे कुछ भी रस नहीं आ रहा है। इनसे भिन्न जो जीव है वह तो शुद्ध स्वरूपी है। ऐसा देखता हुआ हर प्रकार के दृश्य में कैसा रहता है, वह शांत रस में मग्न रहता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जीव अजीव का भेद नहीं जानते, इसलिए वे इन स्वांगों को ही यथार्थ जानकर उनमें लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आपने कोई रोने वाली पिक्चर देखी संजय भैया? नहीं, वो लोग रोते हैं, वो वाली तो ठीक, उसमें जब दिखाया जाए तो आप भी क्या हो जाओ, उसमें रोना आएगा आपको, आप भी रोने लगो। आपका नाम क्या था? दर्शक। अपन जब जाते हैं ना तो वहां लिखा रहता है दर्शक दीर्घा, दर्शक दीर्घा यानी देखने वाले। तो उन्होंने तो सही नाम रखा था आपका, दर्शक। देखो भैया हम आपको दिखाएंगे। अब लेकिन दर्शक नहीं जानता कि मैं दर्शक हूं। दर्शक वो ऐसा हो जाता है कि मैं तो इसका पार्ट हूं, पार्ट यानी उससे अटैच हो जाता है, तन्मय हो जाता है। तो जैसे ही कुछ करुण दृश्य आता है, वियोग होता है, बच्चा रोने लगता है, वो माँ उससे छूट रही है, मृत्यु का दृश्य आ गया, वो ऐसा बिल्कुल बनाया उन्होंने, तो वहां भले आंसू बहे कि नहीं बहे, ये माता जी की आंखों में जरूर आंसू आ जाते हैं। वहां किसी की पिटाई पड़ रही हो तो उनको तो कुछ नहीं होता है, वो तो नाटक कर रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस से दूर दूर रह करके सब किया है। और देखने वाले अरे अरे छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, ऐसे होते जाते हैं कि मानो इनको पिटाई पड़ रही हो, इनके बच्चे को लग रही हो। यानी दर्शक नहीं है कि क्या है, ये उससे तन्मय हो चुके हैं, उस रस में डूब चुके हैं। तो जैसे वो दर्शक उस रस को देख करके उसको फिर नाटक में जो रस है उसको अपने में अनुभवते हैं और वैसा ही फल प्राप्त करते हैं जैसा वहां दिख रहा है। वैसे ही ये दृश्य जो जीव अजीव वगैरह के हैं, ये संसार में चल रहे हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं जान करके उसको वैसा का वैसा ही अपने में फील किया जा रहा है, अनुभवा जा रहा है। तो अपने में सारे के सारे भाव प्रकट होने लग जाते हैं, पुण्य का, पाप का, आश्रव का, बंध का, जीव पने का, एकत्व पने का, वो सब आता है। और यदि भिन्न भिन्न करके देखना है तो वो दृश्य है, पुण्य भी दृश्य है, पाप भी दृश्य है, आश्रव बंध संवर निर्जरा भी दृश्य है। ऐसा जानता हुआ उससे प्रभावित नहीं होता, कैसा बना रहता है, शांत बना रहता है, शांति से बैठ करके देखता है। ठीक है सब चल रहा है, इसमें एक ही है सब में कॉमन। कौन कॉमन है? शुद्ध जीव, ज्ञायक भाव। ऐसा शांति प्राप्त करना कि उस रस को देख करके उसमें मग्न होना। अपने को इंटरेस्ट भी नहीं है दर्शक बनने में। ऐसी पिक्चर, ऐसा नाटक देखना ही क्या कि जिसमें अपन उससे अटैच ना हो पाए। पिक्चरें कौन सी सफल होती है? सफल कौन सी पिक्चर होती है? वही सफल होती है जिसमें दर्शक उस पिक्चर से पूरे जुड़ जाएं, अटैच हो जाएं। तो तुम दर्शक कहाँ रहे, तो तुम तादाद में रूप हो गए। उसने तुमको फेल करने के लिए पिक्चर बनाई थी और हर पिक्चर के बाद क्या हो रहे हो, फेल होके आ रहे हो, और वो पास हो रहे हैं। उन्होंने तो बनाई इसके लिए थी कि आप भूल जाओ सब कुछ, तो भूल गए अपन सब कुछ, तादात्म्यता हो गई, वैसे ही फील करने लगे, कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ वैसे ही लगने लगा। तो इसका अर्थ ये है कि हम दर्शक बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, वैसे के वैसे ही बने रहे शांत। तो फिर मजा किस बात का? अरे मजा इस बात का, यदि आपको देखना है इन सब से भिन्न हमारी स्थिति है, इन सब से भिन्न ये नाना प्रकार के दृश्य जो दिख रहे हैं रंग राग के, इससे भिन्न कुछ वस्तु स्वरूप है, वो हमारे जानने में आता है।
ऐसा जानना। उन्हें सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शांत रस में लीन करके सम्यक दृष्टि बनाता है। जो सम्यक दृष्टि पुरुष है वो बताता है, अरे अरे तुम लोग क्या समझ रहे हो इनको, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ये देखो ये अलग है, एक ही व्यक्ति दो रूप में आया था, दो व्यक्ति मिलकर के एक रूप में आए थे, उनको सही सही जानकारी देता है। तो फिर लोगों को समझ में आता, ओ अच्छा ये एक ही थे, ये एक ही घर के थे, ये एक ही परिवार के थे, ये इनका ऐसे नाटक था, देखो ये बाद में गले लगेंगे, ये इनके झगड़े से तुम परेशान मत हो, जब नाटक का एंड होता है देखो ये सब आपस में क्या मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई नहीं मरा है, सब जिंदा है। बताना पड़ता है कभी कभी, सब जिंदा है भैया, तुम रो मत घर जाके। ऐसे यहाँ पर सम्यक दृष्टि पुरुष, ज्ञानी पुरुष, गुरु महाराज वो ये बताते हैं कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें सत्य वस्तु क्या है। तो ऐसा जान करके वो जो अन्य सभासद हैं उनमें कोई जीव वो भी क्या हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उनको भी क्या जग जाता है, विवेक जग जाता है। उसकी सूचना रूप में रंग भूमि के अंत में आचार्य ने मज्जंतु इत्यादि श्लोक की रचना की है। वह अब जीव अजीव के स्वांग का वर्णन करेंगे, इसका सूचक है। यानी मज्जंतु कहा ना, सब रोग सब लोग इस शांत रस में निमग्न हो जाओ। यानी हमने आपको पूरी पृष्ठभूमि बता दी, अब नाटक चालू होता है, तुम सभी लोग शांत रस में ही लीन रहना, बाकी 8 रसों में डूब नहीं जाना। यानी इसका समापन हुआ, क्योंकि एंड में ये बोलते ना, ठीक है हमने आपको सब बता दिया, अब और कोई बिना आपका समय लिए आपके सामने प्रस्तुत है जिसको देख करके आप सब इसका आनंद लेना। तो ऐसे उन्होंने कहा ना, आप आनंद लेना, मज्जंतु सब लोग इसमें डूब जाना। किसमें, ये जो हम आगे बताने वाले हैं इसमें डूब जाना, या जो अभी तक बताया है उसको जान करके आत्मा के रस में लीन हो जाना। इस प्रकार से यहाँ तक रंग भूमि का वर्णन किया है। और रंग भूमि पूरी हो गई, पहला अंक पूरा हो गया। अब चालू होता है जीवा जीव अधिकार। ठीक है, सब कल से प्रारंभ करेंगे। हर अधिकार के प्रारंभ में सबसे पहले कलश आएगा, उस कलश में ज्ञान की महिमा आएगी। उस कलश में क्या बताएंगे, ज्ञान। क्योंकि ज्ञान की महिमा क्यों करनी, कि ज्ञान ही उन पात्रों को यथार्थ जानता है, ज्ञान ही उनका समीचीन स्वरूप वर्णन करेगा। तो बिना ज्ञान की महिमा करे वो ज्ञान उदय को कैसे प्राप्त होगा। जो सम्यक दृष्टियों के पास वस्तु है, समझ लो एक प्रकार से उसका सत्कार है। जैसे क्या होता है, नाटक होता है ना, तो पहले चीफ गेस्ट जो आते हैं उनका सम्मान करते हैं, उनका जो गुण है वो बताया जाता है। और धीरे धीरे करके लोग आ रहे हो या बहुत सारे हो, तो एक एक अंक के यानी एक एक अंतराल से क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो चीफ गेस्ट आए हैं, सम्यक दृष्टि देखने वाले, इनका जो विशेष गुण है, कौन सा गुण, जिसके कारण से ये देखने वालों की दीर्घा में है, सभा की दीर्घा में नहीं है, वह है इनका ज्ञान, विवेक नाम का गुण। तो उस विवेक नाम के गुण की हम आपको हर अंक के प्रारंभ में अंतराल में क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो मानो किसकी प्रशंसा हो जाएगी, उन देखने वालों की प्रशंसा हो जाएगी, और अन्य लोगों को प्रेरणा भी मिल जाएगी कि ये महान, ये देखने वाले या ये सम्यक दृष्टि इस ज्ञान के कारण से बने हैं। तो हे सभासदों, तुमको अगली बार यदि देखने वालों की श्रेणी में बैठना है तो क्या करके आना, ज्ञान लेकर के आना, ऐसा ज्ञान का प्रयोग करना। और ऐसे ही ज्ञान से सारा वस्तु तत्व भिन्न भिन्न दिखता है, उसको लेकर के आगे वर्णन चलेगा। हम सभी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके शांत रस में निमग्न हो, सारे 8 प्रकार के रसों से विरक्ति प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना से हरि की बारी। सावधान। शांत रस से
परिणमित शांत रसमयी अपने चैतन्य स्वभाव को निहारिए। सर्व लौकिक रसों से भिन्न, यानी सारे कषाय भावों से भिन्न, एक वीतराग भाव स्वरूपी यानी शांत स्वभावी अपने निज भाव को जानिए। यह मैं जीव शांत स्वभावी हूँ, निराकुल स्वभावी हूँ। कुछ भी क्षुब्धताएं, आकुलताएं मुझ में नहीं है। मैं जीव श्रृंगार से रहित शांत स्वरूपी हूँ। मुझ में बाह्य उपाधियों का कुछ भी श्रृंगार नहीं है। किसी भी पर पदार्थ का, पर वस्तु का, भिन्न पदार्थ का श्रृंगार मुझ आत्म स्वभाव में चढ़ता ही नहीं। देखिए निश्रृंगार स्वरूपी निज आत्म तत्व को। यह मैं अमूर्तिक आत्मा पौद्गलिक श्रृंगार से रहित हूँ। बाह्य उपाधि से मुक्त हूँ। अकेला, मात्र, असहाय, एक अपने आप से ऐसे ही सुंदर हूँ। यह मैं जीव चैतन्य स्वभावी, चेतनात्मा, ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक हूँ। मुझ में बाह्य श्रृंगार का कुछ भी स्थान नहीं है। वे मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैं अमूर्तिक हूँ। इस वेशभूषा से रहित अपने आप को जानिए। इन स्वांगों से भिन्न जो ध्रुव तत्व है, इसे जानिए। मुझ में अद्भुत शांत रस है, अपूर्व शांत रस है। सारी दुनिया का कोलाहल मिलकर भी इस आत्मा की शांति को भंग नहीं कर सकता। ऐसा अपूर्व, अद्भुत, अनुपम, शांत रस से निर्मित वीतरागी यह मैं जीव हूँ। कुछ भी प्रपंच, कुछ भी विसंवाद इस आत्मा के शांत स्वभाव को भंग नहीं करता। देखो, जानो, अनुभवो। मैं सदैव शांत स्वभावी ही रहता हूँ, इसलिए मुझे शांति मिलती रहती है। प्रपंच के बाद भी शांति मिलती ही है, यानी शांत स्वभाव से युक्त तन्मय मैं सदैव हूँ।
अपने शांत त्रिकाल ध्रुव स्वभाव को जानकर इसमें अवगाहन कीजिए, डूब जाइए। शांत स्वरूपो अहम् निराकुल स्वभावो अहम् अरूपो अहम् बाह्योपाधिरहितो अहम् चैतन्यो अहम् ज्ञायको अहम् जीवो अहम् शुद्धो अहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम्।